अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जो तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआत थी रही आहे अॼोके ॾींहं जी मंडे आहे मंडे अक्सर जॾहिं बि मंडे ईंदो आहे तव्हां मां बख़ूबी सुञाणो था त मंडे ईंदे ईंदे जेतिरी सारी शयूं हूंदियूं आहिनि जेतिरी ॿिनि ॾींहंनि जी एक्साइटमेंट हूंदी आहे छुटियुनि जी ओतिरो ई जल्दी उहा ख़तमु थी वेंदी आहे मंडे जेको आहे उहो अची पहुचंदो आहे। अच्छा मंडे ते हर कंहिं सां सुबुह जो निकिरण में डिफरेंट शयुनि में ज़रूरु किथे न किथे नंढियूं वॾियूं तकलीफ़ूं ज़रूरु ईंदियूं आहिनि। अच्छा हुन सां गॾोगॾु ट्रैफ़िक जो हाल बि जेको मंडे ते आहे उहो कई गुना वधीक जेको आहे उहो बरकत हूंदी आहे ट्रैफ़िक में मंडे ॾींहुं बनस्बत जेके बाक़ी जेके वीक जे ॾींहं आहिनि उन्हनि जे। अॼुकल्ह त हूअं बि छो त रोड रस्ता माशाल्लाह एतिरो ख़ूबसूरत नज़ारा ॾेखारे रहिया आहिनि त अॼुकल्ह त हूअं बि ट्रैफ़िक जो हाल उहो ई आहे। अच्छा ख़ैर पर उहे माण्हू ब्लेस्ड आहिनि जेके हिन वक़्तु बि उन्हनि एरियाज़ जी तरफ़ वञनि था जिन एरियाज़ में को प्रॉब्लमेटिक एज सच को तव्हांखे रस्ते में का रुकावट नज़र नथी अचे बट येस उहे माण्हू जेके असां वांगुरु अहिड़नि एरियाज़ में अचनि था उन्हनि खे ज़ाहिर काफ़ी सारियूं शयुनि जी जेके आहिनि उहे रुकावटूं फेस करे ई पोइ पहुचणो पए थो। अच्छा जी ही उन्हनि पहुचण खां पोइ बि हिकु जेका एक्सेप्टेंस हूंदी आहे हर शइ जी आई गेस उहा हर शइ में मैटर कंदी आहे त तव्हां जिथे जंहिं जॻह ते तव्हां वञी रहिया आहियो उन जॻह ते पहुचण जे लाइ हिकु मेंटली जेका एक्सेप्टेंस आहे उहा ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे। उहा हुजण बि खपे न सिर्फ़ु हिकिड़ी जॻह ते मूंखे लॻे थो तव्हां जंहिं बि जॻह ते वञी रहिया आहियो चाहे उहो तव्हांजो वर्क प्लेस आहे या पोइ को फैमिली गैदरिंग में तव्हां वञी रहिया आहियो कंहिं रिश्तेदारी तरफ़ तव्हां वञी रहिया आहियो उन्हनि जॻहुनि ते तव्हांजी एक्सेप्टेंस हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे। अच्छा जिते एक्सेप्टेंस जी असां ॻाल्हि कंदा आहियूं असां हमेशह इहो चवंदा आहियूं त एक्सेप्टेंस ॾाढो ज़रूरी आहे एक्सेप्टेंस ॾाढी ज़रूरी आहे बट असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में कॾहिं रिजेक्शन जे पॉइंट ऑफ व्यू सां कॾहिं कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं उहा रिजेक्शन जेका हिकु त तव्हांखे फिज़िकली साम्हूं क्लियरली हिकु रिजेक्शन मिली रही हूंदी आहे कंहिं बि शइ जी जंहिंमें तव्हांखे डायरेक्टली कंहिं शइ जे लाइ रिजेक्ट कयो वियो हूंदो आहे या कंहिं शइ जे लाइ तव्हांखे मना कयो वियो हूंदो आहे बट उहा रिजेक्शन जेका मेंटली सम हाउ तव्हांखे तव्हांजे ज़हन में किथे मिली रही हूंदी आहे उहा रिजेक्शन जेका नॉन वेलकमिंग हूंदी आहे उहा रिजेक्शन अक्सर असांखे हाणे त मूंखे लॻे थो रिश्तनि में एतिरी उहा रिजेक्शन मिली वई आहे जेको तव्हांखे हर घर में तव्हांखे नज़र ईंदी आहे। आई रिमेंबर जॾहिं बचपन में पंहिंजे असां कंहिं रिश्तेदारनि जे घर वेंदा हुआसीं त हिकु मोहबत हिकु ख़ुलूस हिकु कज़न्स में हिकु जॉइंट हिकु अंसर हूंदो जेको असांखे नज़र ईंदो बट हाणे अगरि तव्हां कंहिंजे घर वञी रहिया आहियो या तव्हांजे घर केरु अची रहियो आहे इहो सिर्फ़ु उन्हनि जो क़सूरु न आहे तव्हांजो बि क़सूरु आहे असांजो पंहिंजो बि क़सूरु आहे असां वटि बि केरु अची रहियो आहे त असां वटि उहो वेलकमिंग नेचर हाणे ओड़ी असांजी रही कोन्हे। असां शायदि उन्हनि जे लाइ घर बि रेडी करे रहिया हूंदासीं त न ठीकु आहे गेस्ट अची रहिया आहिनि असां उन्हनि जे लाइ शायदि उहे तमामु तयारियूं बि करे रहिया हूंदासीं पर उन सां गॾोगॾु बैक ऑफ द माइंड किथे न किथे हिकु बर्डन असांखे फील थी रहियो हूंदो त यार मतिलबु अगरि महिमान अचनि पिया त महिमान छो अची रहिया आहिनि हाणे असांखे पंहिंजो जेको कमु आहे उहो डिस्टर्ब करिणो पए पियो। इहो आहिस्ते आहिस्ते असांजी नेचर्स में जेको आहे उहो फिल थींदो पियो वञे ऐं आहिस्ते आहिस्ते असांजी जेका नेचर आहे उहा ओवरलोडेड थींदी पई वञे रिजेक्शन वारे फेज़ खां। अच्छा हीअ फेज़ ओसि ताईं त सम्झ में अचे थो जेसि ताईं तव्हांजी बिला ज़रूरत अगरि का मूवमेंट थिए पई उते तव्हांखे रिजेक्शन नज़र अचे पई ओसि ताईं त नज़र अचे पियो बट अफ़सोस जो अंसर तॾहिं थो अचे अफ़सोस जी फील तॾहिं थी अचे जॾहिं कंहिं माण्हू खे ज़रूरत आहे या तव्हांखे ज़रूरत आहे कंहिं ॿिए जी कंहिं ह्यूमन टच जी कंहिं ह्यूमन फील जी उते बि जॾहिं उहा रिजेक्शन फेस करणी थी पए ख़राबी जेका आहे उहा किथे न किथे उथां थी उथे। अच्छा हिते दुनिया में असां अक्सर डिफरेंट मसलनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं असांखे नज़र ईंदो आहे जॾहिं बि तव्हां हिकु ह्यूमन बीइंग जे बारे में ॻाल्हायो था त अहिड़ा खोड़ सारा मसइला आहिनि दुनिया में जेके सिर्फ़ु स्ट्रेस रिलेटेड आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको अंजाम आहे उहो एंज़ाइटी में स्ट्रेस में डिप्रेशन में वञी असांखे मिले थो जंहिंजे करे शायदि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं बि आहिनि जेके जनम वठंदियूं आहिनि। तव्हां अक्सर ॾिठो हूंदो कुझु माण्हू जिन जूं शायदि रिपोर्ट्स जेके आहिनि या तव्हांखे उहे फिज़िकली एतिरा फिट न लॻंदा आहिनि बट उन्हनि जी जेका ज़िंदगी आहे उहा ॾाढी हेल्दी गुज़रंदी आहे छो त उन्हनि जो घर अहिड़ो घर हूंदो आहे जेको स्ट्रेस फ्री हाउस हूंदो आहे जेको एंज़ाइटी फ्री हाउस हूंदो आहे पर उन जे बिल्कुलु उपतर तव्हांखे हिकु अहिड़ो घरु नज़र ईंदो आहे जंहिं घर में
माण्हू फिज़िकली त ॾाढा फिट नज़र ईंदा आहिनि, यू नो, त जिम बि वञनि पिया, हो डाइट बि फॉलो कनि पिया, सभु कुझु कनि पिया, फिज़िकली उहे ॾाढा फिट नज़र ईंदा आहिनि। बट छो त उन्हनि जे घर में किथे न किथे स्ट्रेस पली रहियो हूंदो आहे, किथे न किथे एंज़ाइटी जनम वठी रही हूंदी आहे, को न को डिप्रेशन वारो उते पेशेंट हूंदो आहे, तंहिं करे उन्हनि जे घर में बीमारियूं बि तव्हांखे घणियूं नज़र ईंदियूं आहिनि। हूअं ई असां ॾिसी रहिया आहियूं, न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हूअं ई बीमारियुनि जो जेको नंबर आहे उहो खोड़ सारो वधी वियो आहे। बट जॾहिं वरी इन्हनि बीमारियुनि जी रिसर्चिस ते वञे थो त किथे न किथे उन्हनि जो बेस कई हद ताईं असांखे इन स्ट्रेस जो ई मिले थो, जंहिंजो बि रीज़न आई गेस एक्सेप्टेंस ऐं रिजेक्शन जे विच में ई किथे आहे। छो त असां पंहिंजे पाण खे एतिरो आइसोलेट करे छॾियो आहे। जॾहिं बि इंसान जॾहिं आइसोलेट करण जी कोशिशि कंदो आहे त हिकु टाइम लिमिट जे लाइ त शायदि उनजो ब्रेन, उनजी बॉडी, उनजो नर्वस सिस्टम शायदि उनखे एक्सेप्ट करे वञे, बट आफ्टर सम टाइम उनखे ॿिए के इंसान जी ज़रूरत पवंदी आहे जंहिंसां उहो ॻाल्हाए सघे, ऐं उहो इंसान कंहिं गैजेट जे थ्रू न हुजे बल्कि लाइवली फिज़िकली उन सां ॻाल्हाए सघे। ऐं उन ॻाल्हाइण खां पोइ, उन ह्यूमन जी हुजण खां पोइ तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो त उहो माण्हू जेको आहे उन स्ट्रेस मां, उन एंज़ाइटी मां, तॾहिं त अॼु असां वटि काउंसलिंग जा जेके पैटर्न्स आहिनि उहे बि असांखे वधि खां वधि असांखे नज़र अचनि पिया। मेंटल जेके इलनेस आहिनि उन्हनि जा जेके काउंसलर आहिनि उहे बि असांखे वधंदा नज़र पिया अचनि। उनजो रीज़न इहो ई आहे, छो त असां पंहिंजे प्यारनि खां एतिरो परे थी विया आहियूं। जेका उहा काउंसलिंग असांखे उतां मिलंदी, हाणे असांखे उहा कंहिं प्रोफेशन मां वठणी थी पए। सो जी नेक्स्ट टाइम कॾहिं अगरि तव्हांजे घर केरु अचे, तव्हांजी कंहिंखे ज़रूरत हुजे या तव्हांखे कंहिंजी ज़रूरत हुजे त ज़रूरु इन बारे में सोचिजो त हीउ उहो टाइम आहे जंहिं टाइम ते शायदि उहो इन फेज़ खां गुज़री रहियो आहे, ऐं उहो टाइम शायदि तव्हांजी तरफ़ बि अची सघे थो। हिकु ॿिए जी जेका एक्सेप्टेंस आहे उहा जंहिं ॾे असां मुमकिन ठाहींदासीं, तॾहिं असां इन रिजेक्शन वारे फेज़ मां निकिरी सघंदासीं जेको अॼु असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते, डिफरेंट मुआशिरे में नज़र अची रहियो आहे। अच्छा जी, अॻियां वधंदे कुझु ॿियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं था क्री गोल्ड सेंटर जी। DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते क्री गोल्ड सेंटर ठही रहियो आहे। डाउन पेमेंट 20 लख आहे, मंथली 1 लख रुपयो तव्हांखे पे करिणो आहे, ऐं क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। 3, 4, 5 कमरनि जा लग्जरी अपार्टमेंट ऑफर करे रहियो आहे क्री गोल्ड सेंटर। उन में मौजूदु आहिनि शॉप्स बि, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 रुपया ॾेई क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजी शॉप बि बुक कराए सघो था। अच्छा जी, अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था प्रीमियम ब्लॉक जी। हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हां सभिनी खे ॾेई रहियो आहे। मंथली तव्हांखे 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि, ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पोइ प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजा प्लॉट्स बि बुक कराए सघो था। इन सां गॾो गॾु मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उनजे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। MTR1 चेज़ मॉल में तव्हां हासिलु करे सघो था शॉप्स, ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु ज़बरदस्त तव्हांखे मौक़ो मिली रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां। करिणो तव्हांखे एतिरो आहे, डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे 2 लख रुपया, मंथली तव्हां पे करे सघो था 5,500 रुपया, ऐं पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था MTR1 चेज़ मॉल में। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर अची रहियो आहे, जंहिंमें तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिली रहिया आहिनि, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट जेका आहे उहा ॾियणी आहे 3 लख रुपया, मंथली 15,000 रुपया पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि शॉप्स। इनिशियली 2 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 5,000 रुपया पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजा शॉप्स बि बुक कराए सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि, 5 सालनि जी आसान किस्तनि में आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे, त अॼु ई वञो पंहिंजे लाइ पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजो शॉप बुक करायो। अगरि अॻियां वधे शोएब भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छा हाल आहे? सलाम सिन, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुश आहियो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ कि ज़ाहिर बादल रहते हैं, क्लाउड रहता है, और ये मौसम मुझे क्या सबको ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना तरोताज़गी हो जाती है बिल्कुल सुबह उठते ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन उसके साथ प्रेडिक्शन जो है वो बरसात की भी है। तो बस अल्लाह से ये जो कहे ना वो खैर जी बारिश वसाए, अगर वसी भी रही है इंशाल्लाह। मैं तो दुआएं करता हूँ बारिश
जैसी भी हो जाए बस, हो जाए बस, हो जाए बारिश। लेकिन जो भाई अक्सर ये जो है ना, एक अब मुझे लगता है अब एक कॉमन चीज़ हो गई है कि पहले बरसात होती थी तो हम इंतज़ार करते थे, बड़ा खुशगवार होते थे कि ओ हो बरसात हो गई है। वो अब बरसात होती है तो ऐसा लगता है ना जाने कौन सा ख़तरनाक कोई मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बस वो कुछ नाअहली है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि नाअहली है। उन लोगों को देखना चाहिए जो मुकैयर हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के, उनको देखना चाहिए। वरना बरसात तो रहमत होती है, ये हमारे लिए जहमत क्यों हो जाती है? जहमत क्यों हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इस पे ज़रा जाएंगे तो फिर मुर्तज़ा वहाब साहब की बड़ी खोड़ सारी गालियों जो कहूँ मूंखे याद थी अची तो चवनि था त बाबा असां वटि कैपेसिटी ही कोन्हे एतिरी बारिश जी, ये थी भी न थी सके। उन्होंने तो सीधा बोल दिया है कि ज़्यादा बारिश होगी तो पानी आएगा। वो बिलावल साहब ने एक बार बोला था जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। उन्होंने इस फॉर्मूले को जो है वो सही साबित कर दिया है। हमारे लिए तो सभी ऐसे ही कुछ बोल चुके हैं। हाँ जी, कहाँ पे टांग रही हैं, घबराना नहीं है। तो आवाम बेचारी क्या करे कि घबराए भी ना, टांगी भी ना कांपें, और आप कुछ करें ही ना। वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी मज़े की है ना, तो घबराना नहीं है, कहाँ पे टांग रही हैं, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्या। खैर, प्रोग्राम की तरफ आते शोबे, बड़ी बातें, बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। वो गुल्लू बट भी कोई याद आ रहा है मुझे, अब तो पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है अभी मुझे। जी शामिल करते हैं नात शरीफ एक बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ शेर खुदा ऐ मौला अली, अल्लाह के प्यारे शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा दो ना। अल्लाह के प्यारे शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा दो ना, मेरी कश्ती पार लगा दो ना। हक ने तुम्हें तलवार अता की, दुख दर्दी पैगंबर ने। हक ने तुम्हें तलवार अता की, दुख दर्दी पैगंबर ने। है तुम पे फिदा है मेरे खुदा, है तुम पे फिदा महबूब खुदा, मेरी कश्ती पार लगा दो ना, मेरी कश्ती पार लगा दो ना, मेरी कश्ती पार लगा दो ना। ऐ शेर खुदा ऐ मौला अली, मेरी कश्ती पार लगा दो ना, मेरी कश्ती पार लगा दो ना, मेरी कश्ती पार लगा दो ना। जल्दी जल्दी सां महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था, जेको टाइम निकिरी वियो आहे उनखे कवर करण जी कोशिशि कयूं था। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नन्ही कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान असां सां गॾु आहिनि, महिमाननि जी तरफ़ हलूं था, महिमाननि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए, अक्सर असांजे प्रोग्राम जे थ्रू तव्हांजी उन्हनि सां मुलाक़ात थींदी आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी मुलाक़ात कराए रहिया आहियूं। असां सां गॾु रिहानुद्दीन इलाहाबादी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण हिकु सोशल वर्कर बि आहिनि, गॾोगॾु पाण CEO आहिनि महारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जा। इन सां गॾोगॾु पाण जेके आहिनि उहा अक्सर जेका आवाम जी ख़िदमत आहे मुआफ़िज़े पाकिस्तान जे ज़रिए पाण जनाब कंदा रहंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां हो, ख़ुश आहियो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे रियान साहब? ज़िंदगी तो खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको गुजारना भी खूबसूरत तरीके से चाहिए, बेशक बेशक और उसी तरह गुजार रहे हैं इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। अच्छा जी अॻियां वधंदे कुझु ॿिया महिमाननि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं पाण हिकु गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि कराची यूनिवर्सिटी खां, पाण हिकु यूथ ट्रेनर आहिनि असां गॾु लक्ष्य कुमारी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी खुशगवार है। खुशगवार आहे, खुशगवार गुज़री रही आहे। बिल्कुल माशाल्लाह, चलो सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु सुबुह ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि खुशगवार ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं। बारिश न थींदी आहे, जॾहिं थींदी हुन खां पोइ जेके कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं उहे जेके आहिनि उन्हनि जो इंतज़ारु आहे। अच्छा जी अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ते तव्हां उन्हनि खे परफॉर्म कंदे ॾिठो हूंदो। इन्हनि जा जेके अदाकारी जा जौहर आहिनि तव्हां ताईं ज़रूरु पहुता हूंदा। अॼु असांजे प्रोग्राम में एज़ अ गेस्ट तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं गॾु साजिद मलिक साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे साजिद साहब? माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है? कहाँ गुजर रही है? जिंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है। अच्छी ना भी हो तो भी आपको अच्छा बनाना है। हाँ अच्छा बनाना है। तो जो है अल्लाह ताला की अमानत है, हाँ उसको हर सूरत में गुजारना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक्टर्स को कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अच्छी गुजारने के लिए। स्ट्रगल टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत आपको कुछ नहीं पता होता। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता। सो जब आपने शूट पे जाना है तो जाते हुए तो आपको पता है कि भाई ये जो है कॉल टाइम है, रास्ते में कुछ नहीं पता होता। बाद में 24 घंटे भी आपके वहीं लग जाते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है जब तक आपका एक्सपीरियंस ख़त्म नहीं हुआ, जब आपकी शूट्स ख़त्म नहीं हुए तब तक आपको ये नहीं पता होता कि आपने घर कब जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस इसी वजह से मैंने एक्टिंग छोड़ के होस्टिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा ये हमसे ना हो पाएगा ये। अच्छा जी अॻियां वधंदे असां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे। पाण ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि। असां गॾु अलाह बचाया न्याज़ी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे नाई साहब? हाणे बसि ठीकु आहे, बसि अल्लाह जे करम आहे। किथे गुज़री रही आहे? हाणे 2 महीना वियो अस्पताल में। अल्लाह ख़ैर करे। बसि हाणे जेका नहीं सब बिल्कुल वॾी महिरबानी। तहे दिल सां असां तव्हां सभिनी जे तरफ़ां मां तव्हांजो शुक्रिया अदा करणु चाहियां थी त न्याई साहिब जी तबियत बि थोरी सी नासाज़ हुई। कुझु महीनो पहिरीं हिकु नाख़ुशगवार वाक़ियो बि पेश आयो, इंशाल्लाह उनजे बारे में नाज़रीन खे ॿुधाईंदासीं। पर उन खां पोइ बि जनाब जेके आहिनि कमिटमेंट जा एतिरा पका आहिनि जो अॼु एतिरी तकलीफ़ में असांजे सेट ते वेठा आहिनि। वॾी महिरबानी तव्हांजी। छा थियो? असांजा नाज़रीन सोची रहिया हूंदा छा थियो 3 महीना पहिरीं जो वाक़ियो? बसि इहो थियो, एक्सीडेंट थियो, बैग में किरी पियो। बसि हाणे पोइ इहो ई मौला जा करम बची वियुमि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बसि हाणे जेका हाणे आस्ते तबियत ठीकु थी पोइ असां हिते हाज़िर ॾिठोसीं। माशाल्लाह। केतिरो नुक़सान? टंग में चोट आई? केतिरो नुक़सान थियो? अल्लाह ख़ैर करे। चोट ते माना काफ़ी आई। हा बसि जो डॉक्टरनि जी महिरबानी उन्हनि तावन किता पोइ ख़बर पई माना चैनल ते माना अताउल्लाह न्याज़ी आवाज़ असांजी उन और मज़ीज़ हा मुंहिंजो वॾो ख़्यालु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सां अॼु असांजे सेट ते आहिनि ऐं इंशाल्लाह अञा तकलीफ़ आहे थोरो मुश्किल सां हली रहिया आहिनि, सहारो वठी हली रहिया आहिनि। बट इंशाल्लाह कुझु अरसे में बिल्कुलु पहिरीं वांगुरु ज़बरदस्त तरीक़े सां जीअं तव्हां असां वटि आयो उअं ई तव्हां इंशाल्लाह असां वटि ईंदो। अच्छा जी रेहान साहब, ये वाक़ियात हैं एक्सीडेंट्स के, मुझे लगता है ये तो जनाब का तो चले एक वो वाक़या था जो बाइक जो है वो स्लिप हो गई, लेकिन ये जो अक्सर जो बड़ी गाड़ियों के वाक़यात हो रहे हैं, ज़रा इस पे ज़रा नज़र डालें और ज़रा गौर फ़िक्र करें इस पे। देखिए बिल्कुल गौर व फिक्र करने की बात है ये। असल में देखें हैवी ट्रैफिक जो है उससे हम आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा फासला रखें, इसलिए कि जो हैवी ट्रैफिक पे ड्राइवर बैठे होते हैं उन्हें फ्रेंड का नज़र नहीं आता। आपका तो खैर बैठना नहीं हुआ होगा ना, मेरा बैठना हुआ है, मैंने ख़ुद से देखा है कि ड्राइवर को अगला फ्रेंड नज़र नहीं आता। तो हमें तो चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए, हमें से उनसे दूर रहना चाहिए। मगर फिर कुछ सियासी जमातें इसको कुछ और रंग देने की कोशिश करती हैं, इसको रंग ना दें। ये एक्सीडेंट है, ये होता है। अगर कराची में कोई एक्सीडेंट होता है तो यकीनन तौर पे अक्सरियत यहाँ महाजिर कॉज की है, तो महाजिरी आदमी का एक्सीडेंट होता है। पंजाब में चले जाएंगे तो आपको पंजाबी ही मिलेगा, मगर इसको कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं सियासी जमात। तो लिहाजा इसको सियासी रंग ना दें, ये एक हादसा है और हादसे में अगर किसी की मौत हो गई तो वो शहीद है, मतलब उसका भी दर्जा है। सही। तो उसको इस तरफ रखें। अच्छा एक्सीडेंट क्यों हो रहे? अब रोड भी हमारे माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब अभी मेयर बने हुए हैं बिल्कुल,
तो उनको चाहिए, बारिश में तो वो उतर गए मैदान में और उन्होंने पानी भी 2 घंटे के अंदर बिल्कुल कराची से साफ किया, ये उनकी एबिलिटी है, उन्होंने किया, ठीक है, मान लेते हैं बिल्कुल। अब उस रोड का क्या होगा जो बने और टूट गए, जो टूट गए, बिल्कुल। कितने ऐसे रोड हैं जो 2 से 3 महीने पहले कबल बने थे नए और वो टूट गए। वो जमात इस्लामी ने बनाए, कुछ लोग कुछ नाजमाबाद के रोड थे, कुछ लियाकताबाद के भी रोड है और कुछ लियाकताबाद मोहम्मदी बेकरी की वाली गली के अंदर बिल्कुल न्यू रोड बना। हाँ। बारिश से 6 दिन पहले, और बारिश के दिन वो रोड बिल्कुल उखड़ गया। तो आपने क्या काम किया, क्या इस्तेमाल किया? सारे पैसे जेब में रख लिए। इसका हिसाब आपने बरोज़े क़यामत देना होगा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात का आदमी हो या वो कोई भी हो। इसलिए कि देखिए, आप मुल्क के साथ इस टाइम जो है ना और आवाम के साथ नुकसान कर रहे हैं उसका। इसलिए कि देखिए, अब एक्सीडेंट अगर इसी सूरत में होते हैं कि रोड पे गड्ढा होता है, पानी भरा होता है, बाइक वाले को ये नहीं पता होता कि ये पानी है या गड्ढा, अचानक जब टायर जाता है तो वो रोड पे गिर जाता है और पीछे से हैवी ट्रैफिक अगर आ रही है तो वो उसको मजबूरन ब्रेक मारते मारते उसे टाइम लगता है और वो हादसा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये रहन साहब, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको हम, ज़ाहिर वक्त बड़ा कम है, लेकिन इसको हम बात इस पे करते हुए चलें। मुझे बताएं कि हमारी नोटिफिकेशंस नहीं कोई पता नहीं 2 साल पहले से आ रही हैं कि एक लिमिट है उनकी कि इस टाइम के बाद वो निकलेंगे और इस टाइम से पहले। 2 महीने का पुराना थोड़ी है कोई, ये तो मैं पैदा नहीं होऊंगा उस टाइम से पास है। ये कोई आज की 11 बजे रात को बड़े हैवी ट्रैफिक निकलती है, मगर जब मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है और मैं इक़्तिदार वाला आदमी हूँ तो मैं फ़ोन करके तो टैंकर मंगा सकता हूँ ना। अब उस टैंकर वाले का तो कसूर नहीं, लेकिन उस टैंकर वाले का कसूर नहीं है, मेरा भी तो कसूर आप लेना। मैंने फ़ोन किया, वो टैंकर लेकर आ गया, उस रास्ते में रोकेगा तो बोलेगा वो मेजर साहब ने भेजा था, क्या करे वो। सही, असल बेस ये सही, टाइमिंग उनकी वही है, रात 11 के बाद रोड पे निकलना, मगर वो कुछ पैसे देकर रोडों पे निकल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों को अल्लाह सलामत रखे, उनके घर वालों को भी और उनको भी, कि वो कुछ पैसे लेकर वो कहते जाओ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लाइसेंस हो ना हो, छोटे छोटे ड्राइवर गाड़ियों पे बैठे हों, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं, उन्हें सिर्फ अपने 50, 100 और 200 से मतलब है। 10 मिल जाए तो उससे भी गुजारा कर लेते हैं। हकीकत यही है। अच्छा, मैं बड़ा सीरियसली इस चीज़ पे मैं सोचती हूँ कि अगर ये जो हमने नोटिफिकेशंस निकाल दिए, जो कानून निकाल दिए हैं, जैसे कि एक टाइमिंग पाबंद कर दी है हैवी ट्रैफिक की, फिर उसके अलावा क्योंकि जिस तरह आप कह रहे नज़र नहीं आते, तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो ड्राइवर को नहीं नज़र आ रहा होता, तो आप उस पर कैमराज लगाने की जो है वो पाबंदी की गई कि नहीं जी, गाड़ियों में यहाँ कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहना चाहिए, यहाँ कैमरा होना चाहिए। अगर ये सारे इक़दामात हो जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो। अमल कौन करेगा? अमल, यही तो सवाल है। बेस मेन पता है क्या है? सब कुछ कानून वही है जो दुनिया में है, हमारे पास भी वही कानून है, मगर हम अमल नहीं करते। आप और मैं भी अपने ऊपर ले लेते हैं दोनों कि हमें ड्राइविंग के पूरे उसूल अभी तक नहीं पता होंगे, इशारे तक नहीं पता होंगे हमें। और इसी तरह लाइसेंस पास होते हैं, बस लाइसेंस पे ब्रांच पे गया, कुछ खर्चा दिया, लाइसेंस मिल गया, उसे यही नहीं पता कि ये इशारा जो सामने आ रहा है इसका मतलब क्या है। उस ड्राइवर को ये भी नहीं पता है, मगर वो ड्राइवर है। सही, LTV नहीं बल्कि उसके पास STV लाइसेंस है, कि मतलब जो दिल चाहे चला लो। तो फिर कैसे फॉलो होगा जब हम फॉलो नहीं करेंगे उस कानून को। सिग्नल पे हम नहीं रुकते, धड़ धड़ निकल जाते हैं, दुनिया में बाहर जाते हैं, अदब के दायरे के साथ रैपर भी बाहर नहीं फेंकते हम। क्यों? वहाँ आपको जुर्माना देना होता है। अपने मुल्क में भी यही काम कर लो ना यार। तो खुद अच्छा, हम इस पे हुकूमत को या किसी सियासी पार्टी को इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम अपने ही गिरेबान में देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो मतलब यही कुछ कर रहे हैं ना। ना हम ट्रैफिक के कानून को देखते हैं, ना हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं हमें जाना है, बस टाइम हो रहा है, बस पहुंचना है, इधर से निकले उधर से निकले और चले गए, बस। वो टेंशन होती है ना, लोग इसी वजह से हादसे भी होते हैं और इसी वजह से ट्रैफिक जाम भी होता है। वो टेंशन होती है, लोग कहते हैं कि यार आधा घंटा लेट क्यों है आप, तो आधा घंटा पहले निकल जाए ना आप घर से। निकलने के बाद भी अगर ट्रैफिक ऐसी मिले तो ट्रैफिक मिलती उसी बुनियाद पर है ज़्यादा कि आपकी आगे जो ट्रैफिक होती है वो जाम होती है। जाम क्यों होती है? आपकी गलत ड्राइविंग करने से। ट्रैफिक दुबई के अंदर 140, 120, 160 की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट होता है, टोटल लॉस होती हैं गाड़ियां। तो वहाँ क्यों नहीं होता ट्रैफिक जाम? आपसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ होता है। यहाँ होता है कि आप यूँ खड़े होते हैं ना टेढ़े, वो सीधे चलते हैं, आप टेढ़े चलते हैं ना। आप सीधा चलना शुरू करते, सारा काम सीधा हो जाएगा। बिल्कुल, बात नहीं करूँगा क्योंकि ठीक है, ये है मतलब अब यहाँ से उठ के चले जाए तो वहाँ क्या करें भाई?
तो ट्रैक ही आपका सिंगल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उठ ये जाएगा। मसला तो ये ओवरटेक करे उसका तो मतलब ये है। इसमें सारा वहाँ देखिए शहर को, रियासत को भी आप थोड़ा कोऑपरेट करें। अगर कोई काम करा रहा है, अगर कोई पुल तैयार हो रहा है या कोई रोड तैयार हो रहा है और अगर उसमें टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, एक मिसाल है, तो थोड़ा सा हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए। इससे कि हमारे मुल्क में ही तामीराती काम हो रहा है, इस पर अगर हम उंगली उठाएंगे, तनकीद करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने ही मुल्क पर तनकीद करेंगे। मुझे मालूम है कि वो प्रोजेक्ट देर से हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो देर नहीं हुई, 3 साल का हो गया, 4 साल का और टाइम दिया उन्होंने। देखिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो उनकी, मगर हम तनकीद करने के लिए फौरन तैयार हैं। ये नहीं देख रहे कि हमारे अच्छा सब छोड़ना, 3 दिन से सामने जो खड्डा है ये कब खत्म होगा ये ये बताओ। आपका गड्ढा तो खत्म ही नहीं होगा, आप वाला गड्ढा नहीं खत्म होगा। ये तो मैं रोज बोलता हूँ बिलाल को जब आता हूँ कि यार तो इतने ये सारे आधे घंटे की बहस इतनी देर से इसी पे तो हो रही थी, ये जरा इसका हल बताएं जरा। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक दरखास्त लिखें और दें, आप खुद से दें ना अपने भी। आप लोग किस लिए देते हैं? फाइलें भरी हुई हैं दरखास्तों की, कोई अमल हमारा कोई शाबाश। जरा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी आगे बढ़ाते हैं जरा नहीं, आगे। जिंदगी आगे नहीं। ये सोचो, ये इस चैनल का के ये तवज्जुह हाल है। से हम यहाँ के नाज़रीन को भी ये बात कहते हैं कि करना चाहिए, वरना आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इसलिए कि आप देखेंगे इस रोड का क्या हाल है। अगर गाड़ी लाते हुए भी ओहदेदारान अभी अगर महविश सुन ने रहे- आधा घंटा पहले गाड़ी वहाँ रोकी है, उसके बाद वो यहाँ आई है कि कैसे आऊँ, हाँ। जो सच है। हाँ ऐसे ही होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेचारी आवाम का क्या कसूर है कि आपके रोड पे पानी भरा हुआ है? हाँ। उससे आवाम का क्या कसूर है कि आपने यूनिवर्सिटी रोड पे एक ट्रैक दिया हुआ है? रेहान साहब कह रहे हैं कि आप एक काम करें, आप अगर उसके बाद भी आपका रोड नहीं बन रहा तो आप यहाँ से चले जाएं। तो मैं ज़रा इस पे गौर व फिक्र करना चाहती हूँ कि आप फिर चले जाए वहाँ से। ये ज़रा एक और बार बोले ना, क्या पता कोई सुन ले, कोई अच्छी बात हो जाए, कोई फिर वहाँ से आप चले जाएं तो ज़्यादा फिर है ना, बस आप यही कर सकते हैं हम। बात नहीं है। देखिए वजह ये है कि आपके मुल्क में कोई मसला है तो आप मुल्क छोड़ के चले गए, ये कोई हल नहीं है। हाँ। देखें आज अगर 90s में चले जाते हैं या पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तब आपके पास कितने वसाइल थे? स्ट्रगल किया, पाकिस्तान को डेवलप किया, पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा कि पाकिस्तान का नाम बना। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की कंपटीशन में पीछे है तो ये बात झूठ नहीं है। तो उसके कुछ रीजंस है। इसमें एक अवाम भी, जाहिर सी बात है, अवाम ने भी साथ देना है, गवर्नमेंट में देखना है, सारी चीज़ों ने मिलके अगर काम करना है तो ही आपका कुछ हो सकता है। खाली अगर आप अवाम पे सारी बात डाल देते तो ये गलत है। मैं निकला हूँ घर से, मैं 2 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर था? यूनिवर्सिटी रोड जैम है। मेरा क्या कसूर था? आपका कुरंगी रोड जैम है। मेरा क्या कसूर था? आपका ये खड्डे इतने बड़े बड़े, इसमें मेरा क्या कसूर है कि वहाँ पे आपका ये पानी कसूर है जमा कि है? आप भावलपुर छोड़ के कराची में क्यों सेटल हुए? नहीं, ये कोई बात नहीं। देखिए भाई, आपके चलिए, मैं आने चला से गया अक्सरियत बढ़ भावलपुर। गई। हमारी भैया- कैपेसिटी थी 100 लोगों की, आप आ गए 100 लोग, एक सर, लोग मैं तो मजबूरी भावलपुर ये चला हुआ। जाता। हकीकतन तौर पे सिंध के अंदर जो मुआवजा हुआ वो यही हुआ भावलपुर वालों कि ने आगे सिंध में खड़े रहने किए। वालों के अलावा पंजाब से भी लोग यहाँ पर आके रहे, सरहद में भी आके रहे, तो हमारे शहर को बंडल हुआ हर चीज का। ना, पानी no, की अक्सरियत no, बढ़ी, I am not खाने की agree with अक्सरियत you. बढ़ी, इस चीज पे भी रहे आप पंजाब में, तो पंजाब में काम कीजिए। आप सरहद में रहते तो सरहद में ये काम देखें, कीजिए। ये तो आप- सिंध में आके हम सिंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान सबका है। सबका यहाँ पर- है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर सबका आप नहीं ये है। आप तफरीक कर आप रहे तो हैं, अपने शहरों में ये करें ना, नहीं, अगर नहीं, आप आके नहीं, हमारे शहर में ये- काम करेंगे तो तकलीफ भी बर्दाश्त ये करें थोड़ी सी। तफरीक कर आप रहे हैं इस बात को भी देखें तो ये आप। बहावलपुर वाले आके खड्डे किए हैं, इस खड्डों का मुझे बता दें। बहावलपुर वाले आके यूनिवर्सिटी रोड खोदा है। बहावलपुर वालों ने चलिए, क्या किया है? देखिए हर कोई अपनी जगह मुल्क की खिदमत कर रहा है, उसको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। किसी को कराची से मिल रही है तो वो कराची के थ्रू पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। बहावलपुर वाले कराची में क्या कर पाकिस्तान रहे के लिए अगर हैं? आप काम कर रहे हैं तो हर पाकिस्तान कोई की तारीफ पे करें, पाकिस्तान पे उंगली उठाएंगे तो फिर ये अच्छी बात उंगली नहीं है। उठाने की बात नहीं है। अच्छा, काम में मुझे ये देरी लगता है- नहीं, और उंगली उठाने की बात जल्दी ही नहीं हो है। जाती है। देखिए मुझे ये लगता है कि हम जो ये दोनों जो ये पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, जो दोनों हमारे गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बिल्कुल सही आप दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। बस वो कहते हैं ना कि किसी को चोट सर पे लगी होती है, किसी को घुटने पे लगी होती है। वो फर्क सिर्फ यही घुटने पे किसको लगी है? जो अताउल्लाह खैरी साहब को। हाँ, तो वो फर्क यही है, चोट खाए हुए सब है हम लोग, बस किसी को सर पे लगती है, किसी को हाथ पे लगती है, किसी नहीं, को मैं तो घुटने पे चोट लगती खाने है। के बावजूद भी सब्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी मिट्टी है और इसी में मैंने जाना है, इससे मुझे हाँ। मोहब्बत है, इसलिए मैं कुछ खराबियां भी इसकी बर्दाश्त करता हूँ, इसलिए हाँ। कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, अगर आप मैं किसी शख्स से- नहीं, किसी देखिए। शख्स से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बहुत सी बातें मैं- आप बर्दाश्त करते हैं। मैंने गलत मेरी- कहा है मैंने? ये मेरा तो फिर पॉइंट मुल्क ऑफ है। व्यू सिर्फ ये था कि आपने सारा मलबा अवाम पे डाला है, तो मैं ये नहीं कह रहा था कि सारा कसूर अवाम का नहीं है। आप ठीक है, अवाम की कुछ चीज़ें हैं, अवाम के भी मसले हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी अवाम चाहिए। का सारा मसला नहीं, अवाम का सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से बात हुई थी हाँ, कि अवाम क्या क्योंकि- करती है। हाँ, मैं जी, बताता हूँ उनको
बता देता हूँ। असल में आवाम ये करती है कि हैवी ट्रैफिक के साथ खड़ी होती है। मैंने अक्सर देखा है, बीवी बैठी है, बच्चे बैठे, यूँ निकलते हैं। यार आप क्यों यूँ निकल रहे हो? आपको पता है कि वो हैवी ट्रैफिक है, अगर खुदा ना खास्ता आएगा तो वही बात है ना, हम दोनों थोड़ा सा साइड पे फासला गलत रख लें उसके साथ। हाँ। एक्सीडेंट जितने भी शहर है कराची में, आप वीडियोस उठाएं और देखें कि तमाम एक्सीडेंट ऐसे हों कि लड़के यूं गए और बस लग गई गाड़ी। आपने किसको बदनाम किया? आपने किया यार, वो बड़े ट्राले वाले ने, वो पठान माजिद सिंधी नहीं भाई, ये बातें ना कीजा करें। वो ड्राइवर था, उससे हादसा हो गया, बस। सही। तो वो वही बात है ना कि अब वो भी अपनी टाइमिंग फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने गलत टर्न्स ले रहा है। खुद सही नहीं है, हम खुद सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, जैसी कौम होगी वैसे ही आप पे हुक्मरान तैनात किए जाएंगे, जैसे हम खुद हैं हम पर वैसे ही लोग तैनात। मैं तो ना हुक्मरान पे जा रहा हूँ, ना मैं कहीं और जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आपकी टाइमिंग्स हैं, आपको एक टाइमिंग दी गई है कि आपने इसको फॉलो करना है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? ठीक है भाई, आवाम तो है ही बेसब्री, आप चलें जी आवाम पे मलबा डाल दें। मैं इस बात पे आ जाता हूँ। आवाम ने कॉल कर दी कि भाई आप, मेरे घर में पानी नहीं है भाई। तो वो क्यों दिन में निकल रहा है जब उसके पास टाइमिंग्स नहीं? भाई आपको रात में मिलेगा, आपके पास पानी है या नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ देखिए साजिद साहब, वही मैं बात कर रही हूँ ना कि दोनों साइड से ही मसले हैं। देखिए अगर आप आवाम पे आप कह रहे हैं कि हुक्मरान अगर गलत है, जरूरत है उस आवाम को जो आ रहा है, उसको रोजी की जरूरत है। रोजी के लिए निकल रहा है, मुझे पानी की जरूरत है, हम दोनों की नीड पूरी हो गई। रोजी सर आप हलाल तरीके से करें, जब आपको एक टाइमिंग्स दी गई है आप उसको फॉलो करके करें। अगर बंदा रोजी के पास, उनको भी तो 1000 रुपए ऊपर देने वाले हम आवाम है। रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भी टैंकर पूरे कराची में जहाँ जहाँ पानी डलता है, डिफेंस में पानी नहीं है, खारा पानी है, नॉर्थ नाजाबाद में खारा पानी है, नाजमाबाद में खारा पानी है। आपका टैंकर पूरा सवाल ही पैदा होता नहीं है कि वो 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भी आपके घरों में पानी तो पूरा कर सके। जो रूल्स बनवाए वो खत्म करवा दें, उनकी मजबूरी है, टाइमिंग्स बनवाई वो खत्म करवा दें, आप आवाम पे डाल दें आप सारी चीजें। हाँ सही। देखिए अपनी मदद आपके तहत यही जवाब है इसका कि आवाम को खुद अपनी मदद आप है यहाँ पर। ये तो फिर तवक्कल अल्लाह वाली बात हुई कि अल्लाह के आसरे में आप आंखें वाले हो, बस। मैं हम जमहूरियत पसंद लोग हैं तो ये हाल होता है फिर, तो इसीलिए ये जो है वो चक्कर जो है, हर चीज़ के एक रूल्स बनाए जाते हैं। उस रूल्स को फॉलो करना होता है, वो चाहे अवाम हो चाहे कोई इदारा हो, तो ही चीज़ चल सकती है। आप सारी गवर्नमेंट पे डाल दें तो ये गलत है, आप सारा अवाम पे डाल दें तो भी गलत है। नहीं हम यही बात तो कर रहे हैं ना कि मसले दोनों साइड से हैं। मुआशरा कभी भी हुकूमत का सख्त होने से मुआशरा कभी सुधरता नहीं है। फिर यहाँ पे हम सब ने कोशिश करनी होगी तो हम एक साथ होते तो भी, तो दोनों साइड से मसले हैं। अगर अवाम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हमारी अवाम सुधरी भी नहीं है तो हुक्मरान भी हमें वैसे ही मिलते हैं। वही बात है, जैसे बात तो हम एक वो कहते हैं ना, जैसे को मिल गया तैसा, तो हम वही वाला किस्सा है वही चल रहा है। अच्छा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप तो बड़ी यूथ से आपके ताल्लुकात ज़रा ज़्यादा होंगे यूथ से, आप ज़्यादा ट्रेन करती है यूथ को। ज़रा ये बताएं कि ये जो हम अचानक से एक जो अभी जो मोड जो मेरे शो पे अचानक से आ गया, ये मोड, ये जो एकदम जज्बातियत वाला मोड है, ये मुझे लगता है हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही किए मतलब इनने शेक किए। हाँ आई छो आहे छो पहिरीं त इहो मुंहिंजो सुवाल हूंदो, इहो आहे छो जज़्बातियत वारो मोड? मूंखे सिंधी अचे थी पर एतिरी सुठी नथी अचे त मां उर्दू में ॻाल्हाईंदसि, ठीकु आहे? जीअं तव्हांखे सुठो लॻे। जैसे कि बात शुरू हुई ना कि ये होता क्यों है, अचानक से जज्बाती हम क्यों हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात है, एज अ यूथ ट्रेनर मैं काम कर रही हूँ, हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है। दो बंदे लड़ रहे हैं ना, तो दोनों का ये परसेप्शन है कि मैं ही सही हूँ। हाँ, कोई भी बंदा दूसरे के ओपिनियन को, परसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो वही बात आ जाती है कि हम इसलिए ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मैंने कहा है मैं सही हूँ, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी राय गलत है, सबसे पहली ये बात है। दूसरी बात ये है कि हैंडल कैसे किया जाए। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपने फ़ौरन से जवाब नहीं देना होता, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, रिलीजियस मामले भी हो जाते हैं। आपने ठहरना है, सोचना है, उसके बाद जवाब देना है कि जो जवाब दे रहे हैं वो वाकई किसी सोसाइटी को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। अगर करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा बढ़ेगा उस सिचुएशन में रह के। तो कहने का मतलब यही है कि एक दूसरे के नज़रिए को एक्सेप्टेंस दें। 50% आप सही होंगे, 50% सामने वाला सही होगा, मे बी वो 100% सही हो, लेकिन आपका नज़रिया फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है।
हर बंदे को अपनी राय रखने की पूरी इजाज़त है। सही। अच्छा, ये जो एक्सेप्टेंस ना होना, क्या इसका रीज़न यही है क्योंकि हम वो रिजेक्शन के डर से हम, अच्छा इसने ते भी इंशाल्लाह मजीद गला है वो, पर जल्दी सा एक ब्रेक जो टाइम है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात करें तो नहीं कमर्शियल ब्रेक खपे। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, डिफरेंट ॻाल्हियूं प्रोग्राम में थी रहियूं आहिनि। कुझु असां ॻाल्हि इहा करे रहियासीं छो त असां ज़ाहिरा उन रिजेक्शन खां असां डिॼी रहिया आहियूं। उन सोसाइटी जो जेको रिजेक्शन आहे, ज़ाहिरा असां वटि हिकु कॉम्पिटिशन एतिरो घणो आहे जो असांखे ईअं लॻे थो त शायदि अगरि असांजी ॻाल्हि साम्हूं न आई या असां ग़लति साबित थी वियासीं त शायदि असांखे सोसाइटी रिजेक्ट करे छॾंदी। छा इन जे डप खां इहो सभु कुझु थी रहियो आहे? ओके, रिजेक्शंस का जो सबसे पहला और मेन मोटिव ये है कि हम सब लोग लर्निंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम कोई भी लर्न नहीं करना चाहते। हमने जो अपने दिमागों में कॉन्सेप्ट पाले हैं ना, हम कहते हैं कि ये सही है, बिल्कुल इससे मज़ीद अच्छा हो सकता है या एग्जिस्ट करता है, वी डोंट नो, क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाह रहे। तो जो रिजेक्शन का सबसे बड़ा और मेन मोटिव यही है ना कि हर इंसान कहता है मैं सही हूँ, फुल स्टॉप लग गया। जब आपकी लर्निंग पे फुल स्टॉप लग जाए ना तो फिर ऑब्वियसली वो रिजेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, और एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे तो ज़्यादा सोचेंगे कैसे, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे कैसे। बिल्कुल, तो मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल। तो आपको हर चीज़ के लिए स्पेसिफिकली जब आप लर्निंग की बात करते तॾहिं तव्हांखे ओपन आर्म्स सां तव्हांखे उहा शइ वेलकम करणु खपे। बिकॉज़ आई गेस जेको मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे, अगरि केरु का ग़लति ॻाल्हि बि करे रहियो आहे त उन मां बि तव्हां कुझु न कुझु उन खां सिखी रहिया हूंदा आहियो। का न का अहिड़ो पॉइंट आहे जेको उन ग़लति ॻाल्हि मां बि तव्हां सिखी रहिया हूंदा आहियो। सो सिखण जे लाइ त आई गेस का बि का एज न आहे, को वक़्तु न आहे, को शख़्स न आहे जंहिंखे तव्हां महदूद करे सघो। तव्हां सिर्फ़ु हिन खां ई सिखी था सघो। अच्छा जी, अॻियां वधंदे न्याई साहब, खैरियत से हैं? ठीक है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि अभी आप गायब होने वाले हैं। कहीं कोई तकलीफ ज़्यादा तो नहीं हो रही? हमने आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दे दी? नहीं, माशाल्लाह भाइयों की बातें सुन के दिल बहुत खुश हुआ। खुश हुआ दिल। ये हमारी वो आवाम है जो आई रिमेंबर कि कहीं पे एक जगह पे एक वीडियो मैंने देखी, कहीं आउट ऑफ कंट्री कहीं झगड़ा हो रहा था, तो हमारा कोई कराची वाला भाई था, वो ढूंढता गया, वो भाई अब तो एक्सीडेंट हुआ है, अब झगड़ा होगा झगड़ा होगा झगड़ा। वहाँ गया तो वहाँ तो झगड़े का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, तो बड़ा हाथ मिलाया उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस का इंतजार किया, मामला ख़त्म हो गया। तो हम वो वाले भाई हैं। ऐसे ही है ना? नहीं सब कह रहे हैं हाँ मैं वैसे ही हूँ। कुछ सुना दें आप? हाँ सुना दूँगा। क्या क्या सुन रहे हैं हम? कमीज तेरी काली। ओहो हो, ये आपकी तरफ आ रहे हैं सारी साहब? और किसी ने काला नहीं पहना? नहीं, यहाँ भी है, दोनों भाइयों ने पहना हुआ है ना। और एक दोस्त की फरमाइश से मैं आने लगा, हाजी मस्तान और नसरत की स्पेशल बोला इस चैनल पे हमारा नाम लेना। जबरदस्त जबरदस्त भाई, दोस्तों के नाम भी आ गए, नसरत। गाना भी आ रहा है। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, ओ भावें वसे तू वाला असा करनी नीर, तैनू लेके जाना मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, नी जुल्फां छलड़े नी काले काले छलड़े, नी जुल्फां छलड़े नी काले काले छलड़े, ओ तैनू तक्का पलिवार लुटे दिल दा करार, तैनू तक्का पलिवार लुटे दिल दा करार, असां तेरे पीछे हो गया चले। कमीज तेरी काली नी
नी सोने फुल्लां वाली। थोड़ा तेज रखो उस्ताद। तू पहला पावे ते नाज वखावे। तू पहला पावे ते नाज वखावे। ओ रब करे शलमेल कदी आ जाई सखेल। रब करे शलमेल कदी आ जाई सखेल। सानू पैण दे जुल्फां दी छावे। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। ओ भावे वसे तू वलाए तसा करनी नी रहे। भावे वसे तू वलाए तसा करनी नी रहे। तैनू लेके जाना मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। नी लाल परांदा नी बहु तैनू भांदा। नी लाल परांदा नी बहु तैनू भांदा। ओ तेरे नाल नाल रावां तेरा बन के पछावां। तेरे नाल नाल रावां तेरा बन के पछावां। दिल हर वेले गल चाहंदा। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। ओ भावे वसे तू वलाए तसा करनी नी रहे। भावे वसे तू वलाए असा करनी नी रहे। तैनू लेके जाना मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली। ज़बरदस्ती नहीं साहब। तो जब आप गाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा वो जो आपकी एक मोहब्बत है ना नियाज़ी साहब के साथ वो नज़र आती है आपके गाने में। जब से ये एक्सीडेंट हुआ है तब से हर चीज जहन से निकल गई। जहन से निकल गई बिल्कुल भी जहन से हाँ मोहब्बत क्यों नहीं, जिससे शादी की वही मोहब्बत है। हाँ हम तो किसी और मोहब्बत की बात कर रहे थे ऐसा शादी में बात नहीं है। वही मोहब्बत है। लाले को तो वो हासिल नहीं हुई, हमें तो हासिल हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है नहीं सर मेरा 1-2 महीने बाद दोबारा आपसे बात करनी पड़ेगी हमें। फिर हमें सही जवाब मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें हासिल हुई है। सही सर जरा आपकी तरफ आते हैं और मुझे बताइए माशाल्लाह से एक्टिंग तो हो ही रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स है? एक्टिंग नहीं रहना है। अच्छा अच्छा, काफी लोग एक्टिंग के साथ होस्टिंग की तरफ भी जाते हैं, सिंगिंग की तरफ भी जाते हैं। जी इन फ्यूचर अगर हो जाता है होस्ट का, जी जी इन फ्यूचर अगर हो जाता है जी जी प्लीज। जी इन फ्यूचर अगर हो जाता है होस्टिंग का तो ठीक है, वरना मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग में। हाँ, करंट अफेयर्स का कोई शौक है प्रोग्राम करने का?
नहीं मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसी है कि आपके जो शूट्स होते हैं, आपके पास जो डेट्स होती हैं, अब जाहिर सी बात है, आप जब किसी इवेंट के लिए जाते हैं या फिर आप किसी कोई होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उसमें आपको डेली आना है। जाहिर है, सो आप दो चीज़ें एक साथ लेके नहीं चल सकते। सो या तो ये हो कि आप एक्टिंग छोड़ दे फिर आप होस्टिंग की तरफ आ जाए। हाँ। सो आप जैसे यहाँ शो करते हैं, सो वीक में जो भी डेज आपके फिक्स हुए हैं वो आपने टाइमिंग पे ही पहुँचना है। सही। अगर इसके पीछे मैं यहाँ के बैठा हूँ, मेरे पीछे कोई सीन्स हैं या मेरा कोई सीक्वेंस है, तो वो मेरा मिस हो जाएगा। So, इस डिस्टर्ब तरीके से होता नहीं है। हो सही। सकता। अच्छा ये बताएं, हम अब ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतने अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं, आप हमारे पास क्या आपको लगता है एज एन एक्टर आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है कि कहीं स्टोरी जो हमारी जो स्टोरी लाइन है अक्सर हमारी उस पर बहस चल रही होती है कि हम एक ही तरह के ड्रामे बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, आप स्क्रिप्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, बात सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वो आपसे आपकी सोसाइटी से रिलेट कर रहा होता है। अब हमारे पास अब कोई ऐसा ड्रामा बता दें जो सोसाइटी मास्टर से कोई हटके चीज़ हो, तो आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, उसको देख के ड्रामा लिखा जाता है, फिर उस पर ही काम किया जाता है। सो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा ये जो है हमारी सोसाइटी से हट के कोई चीज़ है। सही। अच्छा ऐसे ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो सोसाइटी में चल रहा होता है हम वही दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे स्पेशल जैसे हम अगर और कंट्रीज़ में देखें, हम कंपैरिजन हम सिर्फ बॉर्डर के उस पार करते हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें पूरी दुनिया में भी देखें तो ऐसी स्टोरीज़ बनती हैं जो आपको कोई आपके मुल्क का हीरो आपको सामने दिखा रही होती है, इस तरह दिखा रही होती है। हमने बड़ा अपने ड्रामों में अपनी फिल्मों में बहुत कम ये देखा है। हम घर के मसाइल में ही फंसे हुए हैं, हम इससे बाहर निकले नहीं हैं। देखिए, इसमें जो है आप अगर कोई बात कर सकते हो तो ये आप राइटर पे कर सकते हैं, इसमें एक्टर का कोई कसूर नहीं है। हाँ। आपको जो कैरेक्टर मिलेगा आप इस चीज़ को कैसे थे एज एन एक्टर भी? तो देखिए मेरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू था ना एज एन एक्टर कि मुझे बड़ी ये चीज़ खटकती थी कि हमारे मुल्क के जो हीरोज़ हैं उन पर स्टोरीज़ क्यों नहीं बनती, या हमारी जो रिलीजियस स्टोरीज हैं वो ऐसी क्यों नहीं बनती जो आपको इंस्पायरिंग लगे? ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा है, हम थोड़े से पीछे जा रहे हैं, वरना ठीक है, अच्छा चल रहा है पाकिस्तान ड्रामा। अगर आप देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान ड्रामे जैसे आप पूरी दुनिया में ओवरऑल चले जाएं, पाकिस्तान ड्रामे जैसे कोई ड्रामा नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, ड्रामास तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बस मेरा इख्तलाफात हमेशा प्रोडक्शन हाउसेस से और राइटर्स से यही रहता है कि जो मुल्क का वो साइड है ज़रा वो भी दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले। वो ड्रामे फिर इतनी लो कॉस्ट ड्रामे बनते हैं कि दिल ही नहीं करता देखने का, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं होता। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हुए रियान साहब मुझे बताएं कि अभी बारिशों का सीज़न तो चल ही रहा है, और फिर जब हम मुहाफ़िज़ पाकिस्तान की तरफ हम नज़र करते हैं तो हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, डिफरेंट हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अफवाज है वो आम लोगों को, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था वो अमल जो आई गेस सवात में या KPK में ये इंसिडेंट हुआ था कि तमाम जितने भी वहाँ पे हमारी अफवाज के लोग थे उन्होंने अपनी एक दिन की जो तनख्वाह थी वो डोनेट कर दी थी वहीं पे। हालांकि वो उनकी ड्यूटी भी कर रहे थे लेकिन उसके साथ साथ एक दिन की तनख्वाह उन्होंने उन लोगों को डोनेट कर दी थी। तो ये जो अमल खूबसूरत हो रहा है, और फिर अब क्योंकि दोबारा से प्रेडिक्शन है, आज से अल्लाह खैर करे कि कुछ प्रेडिक्शन है 27 तक, कुछ प्रेडिक्शन है 30 तक, कैसे देख रहे हैं इस सारे अमल को आप? बिल्कुल सही सवाल कहा आपने कि हमारी आर्मी हर ही महाज पे पूरी उतरी है। सैलाब आता है तो भी वो वहाँ उतर जाती है। सैली ही देना सिर्फ एक काम नहीं रहा उनका। आपने देखा होगा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर किसी शहर में सैलाब आता है तो वहाँ भी आर्मी ही रेस्क्यू कर रही होती है। रेस्क्यू टीमें तो उस टाइम आती हैं जब वो सब कुछ निमट चुका होता है। देखिए कराची में भी आपने देखा तो कोई रेस्क्यू नज़र आ रही थी आपको? पानी अगर ख़त्म हुआ तो वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद अपने हाथों से ख़त्म नहीं किया, मतलब वो ऑटोमेटिकली खुद ही 2 घंटे 2.5 घंटे में वो पानी चला गया। मतलब इसमें कोई नहीं था। आर्मी ने तो तकरीबन, चाहे वो कश्मीर की बात हो या शहर कराची की हो, आर्मी ने सारे काम किए जिसकी बुनियाद पर आज कराची इतना अमन का गहवारा अब बना हुआ। वरना 2013 में शायद आपको याद होगा कि कितनी पर्चियाँ और कितने भत्ते इस शहर में मांगे जाते थे और किस तरीके से लोग यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रहे थे। ये आर्मी ही का ही काम था जो आज इस शहर में इतना अमन नज़र आ रहा है। आर्मी को तो जिस महाज पे आप बोलेंगे उस महाज पे सलाम करना चाहिए हमारी फ़ौज को, और हमें उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और उनका एहतराम भी। कुछ अनासिर कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सी गुफ्तगू भी करते हैं और बहुत सी पोस्टें भी चलाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं तो वो हलाली हो नहीं सकते। लेकिन मुल्क की मिट्टी की तो ऐसी है कि अगर हम किसी भी मुल्क में हो,
कलमे के बाद अगर किसी चीज़ की हैसियत है तो वो उस मुल्क की है जिस मुल्क में आप रहते हैं। और अब उस मुल्क की आप मतलब उस मुल्क से बुराई करें या उस मुल्क के साथ गद्दारी करें, गद्दारी का जो ज़ुमरा है ना, वो गद्दार उसे कहा जाता है जो उसी मुल्क का और उसके खिलाफ बात करे, वो गद्दार होता है। दुश्मन तो हमें पता है कि वो दुश्मन हमारा मुल्क, वो दुश्मन हमारा मुल्क, वो दुश्मन है। हाँ। उसे तो कहीं ना कहीं हम माफ़ करने की बात कर भी सकते हैं, कहीं उससे मुआहदा भी कर सकते हैं, मगर जो मुल्क में रहते हैं और मुल्क में रहने के बाद गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं तो उनके लिए माफ़ी नहीं है, उनके लिए मौत होनी चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अभी जो, क्योंकि अब जो प्रेडिक्शन है उसमें क्या देख रहे हैं, कुछ तब्दीली नज़र आई? इंशाल्लाह ये 2027 में आपको पाकिस्तान बदला हुआ नज़र आएगा। आप लिख लें और लिख के डाल लें, 2027 में आपको पाकिस्तान बदला हुआ नज़र आएगा। ऐसा क्या बदलेगा? इसलिए कि जो अभी आर्मी ने एक्शन लिया है जिस काम के लिए, तो तमाम सियासी जमातें चाहे वो कोई भी हो, सबकी दाल रोटी जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जानी है, खत्म, खेल तमाशा खत्म हो गया। वरना क्या था, ब्लैक हो गई थी? नहीं, हकीकत हो रहा है सारा ये गवर्नमेंट की वजह से रोड जो टूटे हुए हैं, गटर अगर नहीं बनी हुई है, पानी हमारे किसके साथ लिए? हम जरा कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप थी भैया असां जी। अच्छा जी, तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि। भई लक्ष्य कुमारी साहिब, मूंखे इहो ॿुधायो त असां वटि छो त ज़ाहिर हिकु पॉज़िटिविटी जो जेको हिकु इम्पैक्ट आहे उहो ज़ाहिर असांजे ज़हननि ते बि घटि आहे। इट्स जस्ट बिकॉज़ त असां सिर्फ़ु उन शइ ते ॾिसूं त असांजे मुआशराती तौर ते छा थिए पियो, असांजी नेचर में बि नेगेटिविटी ईंदी थी वञे। छा रीज़न आहे हिन जो? पॉजिटिव माइंडसेट का एक कॉमन जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में यूज़ करती हूँ वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप एक ऐसा वर्ड बताएं जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, हाँ ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आएगा? कोई भी नेगेटिव वर्ड। कोई नेगेटिव वर्ड ही तो बड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। नेगेटिविटी के किस तरह का वर्ड होना चाहिए? कुछ भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बैड, हाँ, बुरा इज अ नेगेटिव नेगेटिव वर्ड। अब रेहान साहब आप एक अल्फाज जोड़े हैं इसमें जो कि नेगेटिव हो, बिल्कुल नेगेटिव हो। बुरे के में साथ कुछ गुड बैड, अगेन बैड आ गया। बैड तो आ गया, ठीक है। अगर बैड की एक ख़राब चीज़ की चेन शुरू होती है ना, तो उसमें ख़राब चीज़ें ही ऐड होती जाएंगी। जैसे कि आपने एक वर्ड बोला या मैंने एक वर्ड बोला जो कि नेगेटिविटी की तरफ था, रेहान साहब ने जोड़ा, आगे लोग जोड़ते जाएंगे तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट शुरू होगा। सारा जो खेल है ना वो आपकी सोच का है। अगर मैं आपको कहूँ आप एक अच्छा वर्ड सोचें, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप सोचती हैं नाइस, अब रेहान साहब एक अच्छा वर्ड जोड़ेंगे, मैं एक अच्छा वर्ड जोड़ूंगी, बाकी लोग एक अच्छा वर्ड जोड़ेंगे, तो ये चेन कैसी बनी? पॉजिटिविटी। सारा जो मामला है वो सोच का है। सोच अच्छी होगी तो आगे के रास्ते अच्छे हैं, सोच हाँ। बुरी है, इनिशिएटिव बुरा है, आगे के सारे रास्ते बुरे हैं। सही। ये थेरेपीज क्या इफेक्टिव होती हैं? कि मैंने बड़ा पढ़ा है, बड़ा सुना है इनके बारे में कि आप सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े हो के आप अपने आप को 2-4 लाइंस अच्छी बोल के फिर आप घर से निकलें। ये बहुत इफेक्टिव होती है। रियली? लिटरली ये आपको एक पाथ बना के देती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक चेन आपने बनाई ना, सेम इसी तरीके से अगर कोई बच्चा है उसमें शुरू से हम आदतें डालें कि आपने इसी तरीके से सोचना है, आपने इसी तरीके से सारे मसलों का हल देखना है, तो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी कोई चीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि उसको तो सल्यूशन पता है ना। हमारे यहाँ रोना इस बात का है कि हमें मसले पता है, हमें हल नहीं पता। मसले पता। अगर बच्चे को आप शुरुआती बता देना कि इस मसले के साथ उसका हल भी है, आपको सोचने की ज़रूरत है, तो मसले तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में आएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हल अगर उनके साथ हम सोचने की कोशिश करें तो ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। सही। कितने मसले एक्टिंग में आए और उसके कैसे हल निकाले? मसले एक्टिंग में देखते पॉजिटिव जवाब आते हैं यही देखते हैं। एक्टिंग जो है आपका एक वो है कैरेक्टर है, मतलब आपको कोई भी कैरेक्टर मिलता है, हाँ। जब तक आप उसके सांचे में डल नहीं जाते आप एक्टिंग नहीं कर सकते। तो तब तक तो आपके साथ तो हमारे बाकी सब जो जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? जैसे हर बंदा तो नहीं एक्टिंग में ढलता। मैं आपसे हमारे कितने लोग हैं जो इस तरह ही एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब तो बड़ा वो सोलो मास्टर का ज़माना आ गया है ना कि 4 सीन के एक साथ सोलो ले लो।
कब कैरेक्टर में ढलते हैं ये आप? मैं वही बात करूँ, देखिए एक एक्टर के लिए उसका कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। जब तक होना आप चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब तक आप उसके सांचे में ढल नहीं जाते तब आप एक्टर नहीं बन सकते। सो उसके लिए ये होता है कि एक्टिंग तब तक मुश्किल है जब तक आपको उस सांचे में ढलना नहीं आ रहा। जैसे आप सांचे में ढल गए फिर आपके लिए एक्टिंग मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे पास जितने ड्रामाज हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हम चूज़ कर रहे होते हैं, जो एक्टर उस कैरेक्टर के लिए चूज़ कर रहे होते हैं, वो फिट इन होते हैं उस हर कैरेक्टर? नहीं, हर की देखिए परफेक्ट तो कोई चीज़ भी नहीं है, एडजस्टमेंट तो हर जगह है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाते हैं तो उसमें जो एक्टर्स थे, जो उसमें जो बात थी वो अब नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अब कर रहा है, जिसको जैसा मिल रहा है वो कर रहा है। जिसको जैसा मिले वो कैसा कर रहा है। लुक्स ज़्यादा मैटर करता है, एक्टिंग ज़्यादा मैटर करता है? एक्टिंग ज़्यादा मैटर करती है, लुक्स भी मैटर करता है, लेकिन एक्टिंग अब हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन अपनी एक्टिंग स्किल से चल रहे हैं। तो कैरेक्टर में तो हर बंदा चाहिए ना, सारे खूबसूरत थोड़ी चाहिए। सही। हर कैरेक्टर चाहिए, तो लुक्स मैटर नहीं करती है, एक्टिंग मैटर करती है। सही। तो आपको पहले अपने एक्टिंग पे काम करना चाहिए और फिर लुक्स पे काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कितने हद तक दुरुस्त है, ये लोगों की बातें हैं जो कितने हद तक दुरुस्त है कि आपका सोशल प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है किसी कैरेक्टर के लिए, या लीड कैरेक्टर के लिए स्पेशली? नहीं, लीड कैरेक्टर के लिए मैं कहता हूँ, देखिए स्ट्रगल तो हर चीज़ में है। आप लीड के लिए आप चले गए, आप लीड के लिए खड़े हुए हैं, अब जाहिर सी बात है लीड एक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि आप 90% या 80% वो इस फील्ड से काम, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। जो एक न्यू एक्टर है उसको तो पहले रूल्स का नहीं पता ना, कौन सी लाइंस कहाँ सिंक हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही, क्या है आपका डायलॉग, कहाँ ख़त्म हो रहा है, मेरा कहाँ शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ती हैं। जब आप सीख जाते हो तो भाई बहुत सारा टैलेंट है ऐसा जो लीड पे काम कर रहा है। आप देख लें कौन, लाजमी नहीं है कि भाई आप जो है आपका बैकग्राउंड ही एक्टिंग से हो, बहुत सारा नया टैलेंट है जो अभी लीड पे भी काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रहमान साहब, हमारे पास इंडस्ट्री में तो बहुत एक्टिंग होती है, लेकिन दूसरे शोबों में भी एक्टिंग होती है, कभी देखने का इत्तेफाक हुआ? जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं जिंदगी क्या है, ये एक्टिंग पे मबनी है। कभी कोई कि सुबह उठना है, वो पता है मम्मी ने वो काम बोला था वो भी करना, ये सब काम है, मतलब ये एक्टिंग में जा रहे हैं सारे। कुछ ऐसे भी है जो जानबूझ के करनी पड़ती है। यार टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, टाइम होता है मगर ये एक्टिंग में आ जाता है ना, ये टाइम होता है मगर कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता। ये मुझे लगता है हर दूसरे बंदे का जवाब है कि यार मैं बड़ा मसरूफ हूँ, चाहे वो मसरूफ हो ना हो, बड़े वेला हो मगर वो कहेगा कि मैं मसरूफ हूँ। ये कौन सी मसरूफियत है? ये अपने गिराफ को, अपने भाव को बढ़ाने के लिए, भाव नहीं होता उसको बढ़ाने के लिए ये गिराफ बनाया जाता है कि यार वो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बिजी हूँ बहुत यार। मगर होना नहीं चाहिए, हर इंसान को अहमियत देनी चाहिए। जो बहन ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि हम पॉजिटिव, पहले भी मैंने आपको तीसरे प्रोग्राम में कहा था ना पॉजिटिव जी, हम पॉजिटिव की तरफ है ही नहीं, हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं, इसलिए सारा काम वहीं ख़राब हो जाता है। हम हमेशा से शुरू स्टार्ट करें ना पॉजिटिव से, सारे मामले खुद ब खुद सही रहेंगे। सही। एक मैंने थेरेपी पढ़ी थी, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, एक मैंने बड़ी प्यारी सी थेरेपी पढ़ी थी कि आप अपने करीब वो तमाम अच्छी चीज़ें, क्योंकि वर्ड्स अच्छे बोलना शायद कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अपने करीब इतनी अच्छी चीज़ें रख लें कि आप सुबह जब आँख खोलें तो आपको आँख खोलते ही आपको प्यारे प्यारे रंग नज़र आएँ, प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आएँ, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा बोलने का दिल कर रहा होता है। और ये एक्चुअली थेरेपीज़ हैं जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हम तो नींद की गोली खा के सोते हैं और सुबह उठते बोलते हो तो देर हो गई, काम पे जाना है। हमारे पास ये थेरेपीज़ क्यों नहीं यूज़ होती जो मेडिकल या मेडिकली इन चीज़ों, इसको भी इनडायरेक्टली मेडिकल वे में भी यूज़ हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन हम दवाइयों से हम क्यों नहीं दूर जाके हम इस तरफ जाते? वो आप ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे और जल्दी उस माहौल से निकलेंगे। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ वञणो है, ब्रेक खां वापस यूँ था मज़ीद कुछ ॻाल्हियुनि ते इंशाल्लाह ॻाल्हायूं था, कुछ प्यारे प्यारे गानों ॿुधूं था। वक्त है ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। जी वेलकम
बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि, ॻाल्हियुनि में कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं बि शामिलु करणु चाहियां थी। अच्छा, कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके अक्सर असां सोचींदा आहियूं पर शायदि कॾहिं असांखां थींदियूं न आहिनि, या असां सिर्फ़ु उन सोच में रहंदा आहियूं त काश कुछ ईअं थी वञे। ये जो काश का वर्ड है, आज इसको हकीकत में शामिल करते हैं। ये जो काश हम कभी कहते हैं ना कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर देता, ये मुझे बताएं आप सबसे मेरा सवाल है, न्याई साहब आप समेत, आप बहुत म्यूज़िक में खोए हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप गुम हो गए म्यूज़िक में। खैरियत है? शोभी भाई की तरफ इशारे हो रहे हैं। शोभी भाई, ये ज़रा ज़्यादा इशारे ना करें आप दूर से बैठ के हमारे सिंगर के साथ। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आप चारों से मेरा सवाल है कि जो काश का वर्ड है, काश के आगे अगर आपको दिया जाए कि ये सेंटेंस आप फिल करें, कोई पास्ट में ऐसी चीज़ हुई होगी जिसके आगे कोई काश लग गया होगा आज, तो क्या ऐसी वो बात थी, क्या ऐसी वो चीज़ थी? आपसे स्टार्ट करूँगी। ये जो काश वर्ड है ये आपको बहुत परेशान रखता है। अगर इस काश में आप खो गए तो फिर आप खो गए। तो मेरी कोशिश होती है मैं हकीकत में रहूं। आप हकीकत पसंद रहेंगे, बहुत सुकून में रहेंगे। सही, या तो तो जिंदगी है में ऐसा कोई काश या नहीं तो है या तो नहीं है। नहीं है तो आप पूरी से हकीकत उसकी तस्लीम करें, आप आगे बढ़ें, कोशिश करें ये काश आगे आपकी ज़िंदगी में ना आए। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सही। तो मैं वही दो बातें, या तो है या तो नहीं है। काश वाला कैसे वर्ड, पता चले कि है या नहीं है? तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जो आप नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, छोड़ दें। सही। करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हुआ, काश ऐसा हो जाता यार, काश ही हो जाता, तो उस पे नहीं जाएं। अगर उस पे जाएंगे परेशान रहेंगे। सही, तो आपने जिंदगी में काश रखा नहीं है, काश नहीं रखा है, या तो फिर ठीक है। उसको बर्दाश्त कर लिया, या तो फिर उसकी तरफ बढ़ा हूँ। सही। न्याई साहब, कोई काश है जिंदगी में? काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। सोचा नहीं ऐसा काश था ही नहीं, हमारे पास भी काश नहीं था हमने। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ को रिग्रेट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि जब हम बहुत यंग होते हैं और हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, काश मेरे साथ ऐसा ना होता हो। तो लेकिन आप जब बड़े होते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं। आप समझते हो कि उस टाइम जो हुआ वो होना ही था, लिखा हुआ था, और वो बेहतरी के लिए हुआ। सही। ये चीज़ है। तो मैंने 2 बार इम्प्रूव किया, तो वो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव थॉट में लेती थी कि मेरे ज़िंदगी के 2 साल वेस्ट हो गए। मेरे साथ जो क्लासमेट थे वो सारे यूनिवर्सिटी में चले गए और मैं अभी तक अपने गांव में थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उन 2 सालों में जो लर्निंग थी ना मेरी, वो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्तों की नहीं थी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल बनाया, मैच्योर बनाया। तो ज़िंदगी में काश का कॉन्सेप्ट रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन हाँ, वक्त के साथ आपको समझ आ जाता है कि जो ज़माना गुजरा उसमें आपने क्या सीखा, और रिग्रेट्स आपको मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना लेके जाते हैं फिर अच्छाई की तरफ। रिग्रेट्स कभी ज़िंदगी में आप पालो ही नहीं, आते हैं लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे लगती है। और दूसरी बात ये भी है कि सिचुएशन में जो फैसला हम कर चुके, उस सिचुएशन के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। सही। आगे जाके हम कहते हैं ना, काश मैंने ये फैसला नहीं दूसरा और कर लिया होता, कुछ और चली गई होती मैं उस राह में। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपने जो डिसीजन मेकिंग की ना, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। सही। रेहान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जितने भी काश थे ना, वो सब मेरे पास है। जितने ज़िंदगी में जितने भी अगर मगर आए ना, आज सब कुछ मेरे पास है। अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि कभी जिस टाइम जो सोचा है वो काम हो गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है इस बात का। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया का तबारक शुक्र है अल्लाह का तबारक व तआला का। जो गुमान किया है अल्लाह तबारक व तआला ने वो पूरा किया आज तक। ज़बरदस्त। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसा कोई और हमेशा लोगों को अकीदे को बिल्कुल मजबूती से ही अगर रखना चाहिए। आपका ये अगर अगर नहीं रहेगा, वो आपका अपना होगा। सही। सही। अच्छा, अब तो ये तो पास्ट की बात होगी, ज़रा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। ख्वाहिशें तो हर इंसान की होती है ना, तो ज़रा इस काश को फ्यूचर से मिला देते हैं। हर ख्वाहिश पे दम निकले। इतनी ख्वाहिश है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी सबसे पहले कौन सी याद आई जिसमें इतनी मुस्कुराहट आई है? कोई तो बताने जैसी है कि आगे बढ़ जाऊँ? नहीं, सब कुछ बताने जैसा है। हम तो बैठे ही क्यों नहीं बताने के लिए। हम खुली शुभी भाई सोच रहे, मैं सोच रहा हूँ कि शुभी भाई की शादी करा दो एक और। हाँ। शुभी भाई एक से परेशान है, वो कह रहे नहीं, परेशान नहीं है, अल्लाह ना करे। नबी पाक ने इरशाद फरमा दिया कि एक शख्स आया था आपके पास, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप निकाह कर लें। वो दोबारा आ गए और दोबारा निकाह का हुक्म दिया। फिर तिबारा दिया तो उनको खुशहाली आ गई। तो इसमें कोई बैत, अगर चाहे तो आप कर सकते हैं,
मगर आपकी बीवी अगर सुन रही होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये आप शोभी भाई की आंखों में अपना चेहरा देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं अपने लिए ऐसा तो नहीं। नहीं, मैं देखिए मैं सोच अपने ले, लिए कुछ नहीं कह रहा। शोभी भाई आंखें ज्यादा चमक रही है, आपकी शीशा नजर आ रहा है उनको, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं वो। शीशा तो मुझे इधर भी नजर आ रहा है। ये काश यहाँ छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, न जाने ये पूरा होगा कि नहीं होगा यहाँ जी। नहीं, इंशाल्लाह जो इंसान मांगे अगर सच्चे दिल से तो वो पूरा होता है, मगर वो जायज़ हो तो जायज़ ऐसा ना नाजायज़ मानने बैठ जाए तो वो एक अलग बात। और मैं बड़ा इस मामले में लोग शायद स्पेसिफिकली हमारी ख़वातीन बड़ा इसको नेगेटिव लेती हैं, लेकिन मैं बड़ी इसको पॉजिटिविटी के साथ कहती हूँ कि अगर कोई बंदा निभा सकता है और आपके पास आपकी जेब इजाज़त देती है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप 4 बीवियां पाल सकें, तो मेरा ख्याल है निकाह में कोई बुराई नहीं है। नहीं, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। हुकूक दे रहे ना, उनके हुकूक पूरे कर सकते हैं तो आप कर लें। ये बड़ा काम पूरे नहीं कर सकते तो 4 क्या बेकार है, सब कुछ करना, एक भी करना बेकार है, ना करें भाई। लेकिन आप हुकूक नहीं पूरे कर सकते तो हुकूक पूरे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, इजाजत है आपको भाई। बिल्कुल। और ये जो हमारे पास एक बड़ा मायूब बना दिया ना सेकंड मैरिज को, थर्ड मैरिज को, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि एक चीज़ की आप भाई हंस रहे, मतलब कोई मसला तो नहीं ना शुभी भाई? शोभ भाई से पहले आप हंसे थे वैसे। देखिए ये वाली हंसी होती है ये। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए फ्यूचर का कोई काश? काश के साथ कुछ भी नहीं होता, मतलब हम ऐसे ही ख्वाहिश करें और हो जाए ये तो लाजिम नहीं। उसके साथ हमने हार्ड वर्क करना है और प्लानिंग तो करनी ही है। सुन लिया आप? मैं तो कह ही नहीं रहा। सुन लिया आप लोगों ने, ये सोचने से नहीं होगा, फ्यूचर मेहनत प्लानिंग करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो मेरी ज़िंदगी के कोई काश मैंने ऐसा सच नहीं पाले कि बस दिमागों में काश पाल लिए और मेहनत आपसे अगर हो नहीं रही तो वो काश पूरे हो जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। सही। इसलिए अपनी प्लानिंग के साथ चलना है। आगे के 2 सालों में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, आपको प्लान करना होगा। अगले महीने में क्या प्लान किया हुआ है? अगले महीने में डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, हो जाता है बेहतर है, वो काश नहीं है मेरा, वो विद प्लान जा रही हूँ, हो जाएगा बहुत बेहतर है, नहीं हो जाएगा तो वो मेरे तो नसीब में alternative नहीं है है हमारे पास, सही, एग्जैक्टली। तो काश नहीं है, प्लानिंग के साथ आप चलो ना तो ज़िंदगी बहुत आप जो जाना चाह रहे हो ना, आप जिस मकाम पे पहुँचना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। साजिद? बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं भी इनकी बात से एग्री करूँगा। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ और मेरा एज अ मुस्लिम मेरा ये कॉन्सेप्ट है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। लेकिन मेहनत आपने करनी है, एम बिल्कुल आपने जो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं, उसकी तरफ मेहनत के, वो अगर वो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, आपके नसीब में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस काश को एक जगह मैं ज़रूर फिट करना चाहूँगा कि काश ये हमारी आवाम के मसले हल हो जाए। ओहो, ये बहुत बड़ा काश है। बस ये काश है, इसके अलावा कोई काश नहीं है। इसके अलावा कोई काश नहीं है ज़िंदगी में। न्यारी साहब, कोई फ्यूचर का कोई काश याद आ रहा है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? अभी तो शोभी भाई हमें याद है। हाँ शोभी भाई सही बजा दे आप, काश शोभी भाई सही बजा दे बस। शोभी भाई ये कौन सा काश आया आपकी तरफ? कोई बात, न्याई साहब पे कोई मयार नहीं है। न्याई साहब ने सारे जवाब ऐसे थे, उन पे कोई मयार नहीं है। वो बड़े प्यारे गेस्ट हैं आज के हमारे। अच्छा ये बताएं कि अगर आप लोगों को मौका मिले कि किसी भी दुनिया की किसी भी पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, आपके घर का कोई शख्स हो सकता है, कोई सियासतदान, बड़ा मुश्किल है लेकिन वो भी हो सकता है, इस कैटेगरी में आ सकता है, किसी भी कैटेगरी का कोई ऐसा शख्स जिसके साथ एक दिन के लिए आपने अपनी ज़िंदगी एक्सचेंज करनी है, और यहाँ हमें कोई प्रैक्टिकल जवाब नहीं चाहिए कि नहीं जी हम बड़े खुश हैं और मेरी ज़िंदगी नहीं, आपने करनी है किसी एक दिन के लिए किसी शख्स के साथ ज़िंदगी एक्सचेंज करनी है अपनी, किसके साथ करेंगे? एक दिन के लिए किसकी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? मैं तो जरदारी की जीना चाहूँगा। कौन से वाले जरदारी? आसिफ अली जरदारी की जिंदगी। आसिफ अली जरदारी साहब, ऐसा क्या देखा उनकी ज़िंदगी में आपने? जरदारी खैर, हाँ वो यारों का यार है। यारों का यार, वो सियासी हटके सारी चीज़ें हटा दो, वो यारों का यार है। हाँ वो बाकी सारी वो उसका अपना मसले मसाइल है, वो जैसा भी है, जो भी है, कर रहा है नहीं कर रहा। जहाँ दोस्ती की बात आती है तो वो दोस्तों का दोस्त है। दोस्तों का दोस्त है, ठीक है जी। यहाँ पे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इधर एज एक्टर अगर देखूं तो मैं नुमान इजाज। ओहो हो, वो तो उनके जैसा तो बहुत जो है आउट क्लास। कभी मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है। हुई है? अच्छा मेरी इत्तेफाक की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत, वो जो कहते हैं ना फाइनेस्ट एक्टर, वो उनमें से एक है। बिल्कुल ऐसा, बहुत अच्छा एक्टर है। नहीं साहब, किसी की ज़िंदगी पसंद है एक दिन के लिए, ज़रा आपको दी जाए किसी की ज़िंदगी? मैं बताऊं इनका? हाँ। तो लाला, जाहिर सी बात है। लाला के साथ एक्सचेंज करनी है?
लाला के साथ ये कल को मुलाकात होगी ना लाला से, तो ये आपको फिर वो क्या पता वो बोल दे कि अच्छा तुम्हें मेरी ज़िंदगी चाहिए थी एक दिन। हमारी दुआएं उसके साथ। दुआएं, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, किसी एक शख्स को अगर आपने कोई सलाह देनी हो तो कौन सी सलाह होगी और किस शख्स के लिए होगी? सलाह तो हम सब के लिए यही है कि ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अदा करें। भाई यही सबसे बड़ी सलाह है हम सब के बेशक। साथ, मेरे लिए भी यही हुक्म है, बेशक, यहाँ हम सब पे। के लिए यही। अपनी यूथ के लिए ही होगी। एग्जैक्टली अपने आप से बहुत ज़्यादा ना आप ईमानदार रहें, क्योंकि हम जितने भी प्लान्स देख रहे हैं ना, हम चाहते हैं वो पूरे हों, लेकिन हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। तो अपने आप के साथ ईमानदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मकाम पे आप जाना चाह रहे हो ना, वो मकाम आपको सिर्फ आप ही दे सकते हैं, कोई और आपके लिए रेफरेंस लगा के कुछ भी नहीं कर सकता। तो डू योर बेस्ट, रिस्पेक्ट एवरीवन, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा जी, अभी कुछ ऐसा ही है कि सबसे पहले इंसान को अपने दिल से नेगेटिविटी निकालनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जब अल्लाह ताला फ़र्क नहीं करता तो आपको भी कोई हक नहीं है कि आप फ़र्क करें। सब जो है, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। सब ऐसा पाकिस्तानी की बात नहीं है, मुसलमान हैं, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो इस बात को लेकर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ज़रा सा हम ज़रा चीज़ों को ज़रा और स्पेसिफिक की तरफ लेके जाना चाहती हूँ मैं। अगर किसी, ये बड़े प्यारे प्यारे हमारे सिंगर नहीं सब, बहुत प्यारे प्यारे सिंगर हैं हमारे जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक सिंगर से गाते हुए माइक छीनना हो, किससे छीनेंगे? चाहत फ़तेह अली खान। वो सिंगर है? अच्छा आपने बता दिया। जी जी। नहीं सब, किसी एक सिंगर से गाते हुए माइक छीनना है। तो कभी इतनी बात सोची नहीं। तो इनके ऐसा सवाल सोचा आप नहीं मुझसे हमने। करें प्लीज़। ये आपको सिंगर है, आप किसी एक्टर से आप एक्टिंग छीननी है, हटाना है उसको, हट जाओ। एक्टिंग से टिकटॉकर्स जो है मैं सॉरी के साथ नाम लेना, ये टिकटॉकर्स की बात, बड़े अच्छे हमारे एक्टर भी निकले सो जो है टिकटॉकर्स। उसमें से वो हैं कुछ, बस एक नाम लेना है, नाम क्योंकि हमारे लेना पास कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर साबित हुए हैं, तो हम सबको नहीं ला सकते इस कैटेगरी में। ऑब्वियसली नाम अगर लेना है तो सोचना पड़ेगा बहुत। सोच ले, नहीं मेरे पास इतना टाइम फिर थोड़ा सा कोई करीब करीब आजकल में कोई प्रोजेक्ट किया हो, दिल कर रहा हो इस पे कैमरा बंद कर दो। हाँ, मेरा एक दोस्त है मोहसिन खान, हाँ, मैं उससे ज़रूर जो है क्या दोस्तों को ही डुबाते हैं लोग। सही सॉरी कहते हैं मोहसिन यार। भाई। वो कहते हैं ना, दोस्त ही सबसे। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। बिल्कुल यही बात आपके लिए भी है। सुना था मैंने बचपन में कि सबसे अच्छा दोस्त ही आपका दोस्त दुश्मन वो होता है। माइंड नहीं करेगा, वो मैं उससे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं समझा दूंगा कि भैया ठीक है ये हाँ, बात थी तो मैंने हाँ। आप पे डाल दी, वो हाँ, समझ किसी दिन जाएगा इस बात करिएगा, को। वो जब सामने आए तो फौरन कैमरा बंद कर दीजिए कि तुम लाइक नहीं हो उसके। ऐसा करना था। अच्छा जी, यहाँ पे अगर किसी ऐसे ट्रेनर को स्टेज से हटाना हो, नहीं, कोई तो होगा ऐसा, नहीं, किसी स्टूडेंट को सीट से उठाना हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसे ऐसा, कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने अल्टीमेटली ट्रेनर से ही सीखा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि बहुत सारे ट्रेनर होते हैं वो एक मकाम पे जाके ना बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, फिर वो आपको वैल्यू नहीं करते या आपके सवालों को बहुत बेतुका ऐसा मानते कब हुआ हैं। था, किस ईयर में हुआ था? अभी month में कौन से रिसेंटली दिन पे ऐसा हुआ था? नहीं, 3-4 दिन पहले ही मैं एक फेलोशिप कर रही हूँ, उसका ऑनलाइन सेशन था। हाँ। तो कोई रिमशा न्याजी नाम की बंदी थी, मैं नहीं जानती, वो ट्रेनर हैं बहुत बड़ी, लेकिन वो बहुत एरोगेंट थी। ओके। क्योंकि जो सवाल कर रही थी ना ऑडियंस, वो उनके सही से जवाब नहीं दे पा रही थी और एरोगेंसी भी शो कर रही थी। तो आई गेस अगर आप ट्रेनर हो, आपका काम है दूसरों को सिखाना, आप एरोगेंट किसके लिए बन रहे हो? सही। तो उनको हमने स्टेज से हटाना है। हाँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ सियासत पे आए। जहाँ जो दिल चाहे आपका। अब एक किसी सियासतदान को कुर्सी से उठाना है, किसी भी सियासतदान को किसी कुर्सी से उठाना है। इमरान खान को फारिग कर दो। वो तो पहले से हटे हुए हैं, अब बस। कौन सा वो कुर्सी पे बैठे और किसी को फारिग नहीं करना। कोई एक नहीं, ऐसे नहीं, कोई एक एक्टिव सियासतदान, चले नवाज शरीफ को हटा देते हैं। वो भी हटे हुए हैं। तो अब किसको हटाना चाहते हैं आप? सब हटे हुए पे क्यों आप कर रहे हैं? वो बेचारे तो पहले ही हटे हुए, जो इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए। देखिए दोस्त नाराज हो जाएंगे ना, मेरे भी तो कुछ वो अहबाब कहे है। दोस्तों को मना नहीं लेते मैं हैं। दोस्तों को नाराज नहीं करता, मेरी दोस्ती ही रही है सारी जिंदगी। दोस्त तो मान जाते हैं, दोस्त कैसे मान आपकी जा- बात, हाँ वो दोस्त को आपकी- कैसे नाराज कर किसी दे एक आप? का नाम रेहान साहब, किसी एक का नाम लेना है आज, कोई एक हटाना है जल्दी से। अल्ताफ हुसैन को हटा देते हैं। किनको?
अल्ताफ हुसैन को हटा देते हैं फिर और क्या ये करें। सब हटे हुए याद आ रहे हैं रियान साहब, गुजर गया जमाना वो 10 साल पहले वाला। तो मैं भी 10 साल पहले से ही आ रहा हूँ। 2025 की बात करें, अल्ताफ साहब की सीट आजकल जो लेने के चक्कर में उनको हटा दें। हाँ, उनको तो फारिग कर दे, मुस्तफा कमाल साहब को फारिग कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई तो जवाब आया। हाँ, उनको फारिग कर देते हैं, वो भी फारिग है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मैं खतरनाक, कभी कोई डर भी लगता है ना, पुराना दौर जब याद ना ना आता है ना, तो- सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी वो सोचते हैं ना इस बारे में तो उनको आवाज आ जाती है। हाँ, हाँ, जब भी वो सोचते हैं उनको आवाज आ जाती है, ऐसी और आवाज वही आ सांस बंद हो जाती है। अब वो जमाना गया जब फाख्ता उड़ा करते थे। हाँ, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आखिर में जय साहब एक बार दोबारा आपकी आवाज़ शामिल होने लगी है, बड़ी खूबसूरत तरीके से परफॉर्म करते हैं आप, और मंडे का दिन है, पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि इस शो के इख्तिताम में बड़ी प्यारी प्यारी आपकी आवाज़ है, प्यारे प्यारे अल्फाज है, इंशाल्लाह हम शामिल करें शोभ भाई के साथ इंशाल्लाह। सुभाणे वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, वरी महिरबानी तव्हां सभिनी जी, हिकु दफ़ो ॿीहर सां गॾु हुजण जी। मुलाक़ात कंदासीं तव्हां सां सुभाणे, तेसि ताईं सां असां सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। नाइ साहब बालो बत्तियां वो माही सकूं मारो संग लाना, तल बनाई सोना बन सामलाना, तल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, तभी पुत विच मैं भी जाने। आवे माया, आवे माया, कभी सजना दा झूठा मालिया जुल्फां दे विच मुक चन्न दा टोटा। बालो बत्तियां वो माही सकूं मारो संग लाना, तल बनाई सोना बन सामलाना। मैं ते ढोल कराची, मैं ते ढोल कराची, तेरी जेब च हुण तालाची। मेरे आवे माया कई पन्नों ते था, जिगर ते हथ रख के असां ढोला जुदा कीता, वे जिगर ते हथ रख के असां ढोला जुदा कीता। पे ढोल मियां वाली, मैं इत्थे पे ढोल मियां वाली, कदे पिछू असां उमरा गाली। मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कई विकण मैं लोकाया।
बर्बाद कई मैनू वेखण लोग आया वे इंज बर्बाद कई मैनू वेखण लोग आया बालो बत्तियां वो माई सकू मारो सजलाना कल बनाई सोना बनसा अमलाना सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।